दोस्तों, बिहार की राजनीति में ये नीतीश का अध्याय है। मानो इस तरह जैसे बाबर, अकबर और औरंगजेब का अध्याय हुआ करता था, ये नीतीश का अध्याय है। वो राजतंत्र है ये, लेकिन लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र में 20 साल से ज्यादा सीएम की गद्दी पे बैठने वाले नीतीश कुमार का जब भी कुछ बोलते हैं तो खबर बड़ी हो जाती है। यह भी सत्य है कि नीतीश मुस्कुराते हैं तो खबर बनती है, नीतीश हंसते हैं तो खबर बनती है, और नीतीश जब चुप्पी साध लेते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। अब जब नीतीश यात्रा करने वाले हैं तो खबर बनेगी ही। खबर क्या है? खबर यही है कि 16 तारीख को नीतीश दिल्ली जा रहे हैं, और इस दिल्ली में नीतीश आखिर क्या करेंगे, इसको लेकर बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली की राजनीति तक सभी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कहीं पलटी मारने वाले तो नहीं है। क्या पिछली बार जिस तरह नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और उस दिल्ली जाने में सबको चौंका देते हैं कि नीतीश ना तो अपने साथ जेडीयू का कोई बड़ा नेता लेके जाते हैं, और ना तो नीतीश दिल्ली आते हैं तो जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, ना प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं, और ना एनडीए के उस बैठक में शामिल होते हैं, तो लगातार खबर चली कि आखिर नीतीश क्या करने वाले हैं। उसी बीच लालू का ऑफर आ जाता है। अब क्या है? फिर एक यात्रा, फिर 16 फरवरी को नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, और इस दिल्ली में किससे मुलाकात करेंगे कुछ भी साफ नहीं हुआ। सूत्रों से कभी कोई कह रहा है कि मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, कोई कह रहा है नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। ये तो पहले भी सूत्र कहते थे कि मुलाकात करेंगे, नीतीश मुलाकात नहीं किए। तो क्या नीतीश किसी कांग्रेस के बड़े गद्दावर नेता से मिलने वाले हैं? अंदर खाने क्या कुछ होने वाला है पता नहीं। तो पटना में याद कीजिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उसने क्या कि हम लोग बीजेपी को आने नहीं देंगे। अब लालू यादव के हम लोग में, आरजेडी के हम लोग में क्या नीतीश भी आते हैं? यह भी एक सवालिया निशान है। देखिए, जिस वक्त नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं उस वक्त पे सवाल उठ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है नीतीश कुमार का फ्रीज अकाउंट कर दिया गया, उसको लेकर चर्चा शुरू हुई है। ठीक वैसे ही जैसे विपक्ष का अकाउंट कोई फ्रीज कर देता था तो विपक्ष कहता कि देखिए हमारे साथ सत्ता पक्ष कितना जुल्म कर रहा है कि हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया, हम प्रचार नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। तो नीतीश कुमार का भी सरकारी अकाउंट अभी फ्रीज है, उस वक्त नीतीश दिल्ली जा रहे हैं। दूसरा देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आने वाले हैं, और नीतीश के निशांत की राजनीति में एंट्री से पहले ही बीजेपी के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगता है और उसमें कहा जाता है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। मतलब निशांत की जेडीयू में एंट्री, मतलब नीतीश के बेटे में की जेडीयू में एंट्री से पहले ही भारी विरोध हो गया। देखिए, उसके बाद फिर देखिए एनडीए की एक बैठक में जेडीयू के नेता से एनडीए बीजेपी के नेताओं का खटपट हुआ। नीतीश के पोस्टर को जो है छोटा करके लगाया गया, उसमें भी नीतीश का अपमान हुआ। उसके बाद देखिए वाइस प्रेसिडेंट लोक जनशक्ति पार्टी का उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बयान में यह कहा कि नीतीश कुमार अभी तो चेहरा नहीं है, लेकिन जो जितना सीट लाएगा उस हिसाब से तय हो जाएगा कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब नीतीश कुमार को लेकर, चेहरे को लेकर भी अभी कोई साफ नहीं है। तो इस वक्त में नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं जब नीतीश कुमार के खिलाफ तमाम चीजें चल रही है, चाहे उनका अकाउंट फ्रीज हो जाना, चाहे उनके बेटा का राजनीति में आने से विरोध होना, चाहे एनडीए की बैठकों में नीतीश का जो है वो फोटो जो है छोटा करके लगाना, ये तमाम मामला अभी चल रहा। उस बीच जो है नीतीश कुमार दिल्ली गए। देखिए, संजय झा ने एक बड़ा बयान दिया। उस वक्त जब दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई तो बीजेपी तो आत्मविश्वास से लबरेज था और वो सोच रही है, कई बार बयान भी दे चुकी है, अमित शाह ये बयान दे चुके हैं कि ये तय अभी नहीं हुआ कि कौन जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होगा एनडीए का। तो अब तक जो तय नहीं हुआ, चुनाव के महज 7 महीने बच गए और नीतीश कुमार चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। उस बीच जो है ये सब तमाम चीजें हो रही हैं, और नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली जाना क्या संकेत देता है? चलिए एक बार आपको खबर पे नजर दौड़ाते हैं, फिर तमाम चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। उससे पहले हम चाहेंगे लालू यादव का वो वीडियो आप देख लें जिसमें लालू यादव कह रहे हैं कि हम लोग बीजेपी को नहीं आने देंगे। गौर करने वाली बात यह, लालू यादव ये नहीं कह रहे कि हम लोग एनडीए को नहीं आने देंगे, हम लोग नीतीश को नहीं आने देंगे, वो कह रहे हैं बीजेपी को नहीं आने देंगे। मतलब बीजेपी तो दूसरे नंबर की पार्टी है, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। तो लालू यादव के इस बयान का मतलब क्या? सिर्फ लालू यादव नहीं, आरजेडी ने ट्वीट करके भी ये कहा है कि हम लोग बीजेपी को नहीं आने देंगे। तो इसका क्या संकेत है? क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले? क्या नीतीश कुमार दिल्ली जो जा रहे हैं उस दिल्ली में नीतीश कुमार की मुलाकात कुछ खास लोगों से होगी? तो क्या कुछ होगा, देखिए लालू यादव का पहले बयान देखिए, फिर उसके बाद तमाम हेडलाइंस पे आते हैं और नीतीश कुमार के इस दिल्ली यात्रा को लेकर पूरा विश्लेषण करेंगे। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग के रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा? भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। चलो, देखिए, यूबीटी के नेता अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने आते हैं और वो मुलाकात करने के बाद जो है बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहते हैं कि बीजेपी का अगला लक्ष्य नीतीश कुमार को जो है वो टारगेट करना, नायडू को टारगेट करना। कुल मिलाकर इससे ये भी संकेत दिया जाता है कि ये एक तो यूबीटी नेता कह रहे हैं कि खत्म कर देगी नीतीश को और नायडू को, लेकिन ये यहाँ पे बड़ा संकेत है कि कोई भी इंडिया गठबंधन का नेता नीतीश कुमार को टारगेट नहीं कर रहा है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी, कोई भी जो है नीतीश कुमार पर सीधा हमला नहीं कर रहा है, बच रहा है। इसको लेकर के भी ये संकेत आ रहा है कि आखिर नीतीश को लेकर
इंडिया गठबंधन जो है वो तैयारी कर रहा है कि नीतीश को बुलाने के लिए, नीतीश को लुभाने के लिए, अपने पास लाने के लिए तैयार में। शायद यही वजह है कि कोई भी नीतीश कुमार पर सीधा हमला नहीं कर रहा। अब देखिए ब्रेकिंग न्यूज क्या चल रहा है, हेडलाइन क्या चल रहा है, उस पर नजर डालें। देखिए 16 फरवरी को दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार में राजनीतिक हलचल तेज। देखिए सवाल ये भी उठ रहा है कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी खुद बिहार आ रहे हैं। 24 फरवरी को, गौर से सुनिएगा, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी खुद बिहार आ रहे हैं, तो 16 फरवरी को नीतीश दिल्ली आखिर क्यों जा रहे हैं? क्या ये मुलाकात 4-5 दिन बाद नहीं हो सकता था? क्या ये बिहार में मुलाकात नहीं हो सकता था? तो ये जो 24 फरवरी को खुद आ रहे हैं, तो अचानक 16 फरवरी को अगर नीतीश जा रहे हैं, तो समझिए कुछ बात बड़ी है, कुछ बातें बड़ी है, कुछ मुलाकातें बड़ी है। और ये कैसी बड़ी है ये तो आगे पता चलेगा जब वो दिल्ली आएंगे और यहाँ से कुछ खबर निकल के आएगी। या फिर वही पहले की तरह तो नहीं हो जाएगी कि कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह के घर जाते हैं, उसका बीजेपी किसी बीजेपी के नेता के घर नहीं जाते हैं और सीधे पटना लौट जाते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या पहली की तरह फिर एक बार नीतीश कुमार चुप्पी साध लेंगे? क्योंकि पिछली बार 1 महीना चुप्पी साधे रहे, उसके बाद दिलीप जायसवाल एक बयान देते हैं कि नहीं नीतीश ही चेहरा रहेंगे। तो बीजेपी वक्त वक्त पे चेहरा को लेकर के अपना बयान बदलती रहती है। कभी कह देती है नीतीश चेहरा रहेंगे, जैसे कह देती है नीतीश चेहरा रहेंगे, नीतीश खुश हो जाते हैं। और फिर जब कह देती है कि चेहरा भी डिसाइड नहीं हुआ, नीतीश चुप्पी साध लेते हैं। 1 महीना पिछली बार चुप्पी साधे रहे, तो इस बार क्या करेंगे यात्रा में? क्या फिर चुप्पी साध के आएंगे यात्रा में और कहीं किसी से नहीं मुलाकात करेंगे, गुपचुप किसी से मिलेगा चले जाएंगे? क्या होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा। जरा हेडलाइंस देखिए आप, क्या कह रहा है हेडलाइंस। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, क्या एनडीए में दरार को पाटने की है कोशिश? जानिए पीएम मोदी से मुलाकात के मायने, क्या है मायने मुलाकात के। दूसरा देखिए, नीतीश कुमार के बराबर लगा दिया बीजेपी नेता का फोटो, एनडीए की बैठक में बवाल। देखिए एनडीए की बैठक में बवाल, कार्यकर्ता पूरी तरीके से नाराज हुआ। क्या खबर है जरा वो देख लीजिए। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के कार्यकर्ताओं में इस बात की चर्चा रही थी कि उनके नेता को छोटा दिखाने की कोशिश हो रही है। फिर क्या था, मामले में तूल पकड़ दिया। कार्यकर्ता ने तुरंत इसकी शिकायत प्रदेश कार्यालय में कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश कार्यालय इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच करने में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें भागलपुर की स्थानीय राजनीति में बवाल खड़ा हो गया है। मामला आगे भी शांत होने वाला नहीं है। तो ये क्या मामला था कि नीतीश कुमार की फोटो को छोटा करके दिखा देना बीजेपी नेताओं के सामने। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। उसके बाद देखिए संजय झा का क्या बयान आता है ठीक उस वक्त जब दिल्ली में जो है 27 साल बाद बीजेपी जीतती है, प्रचंड जीतती है। उसके बाद इनका आत्मविश्वास लबरेज हो जाता है और ये बिहार को लेकर के अलग अलग बयान भी आने शुरू हो जाते हैं। उसमें संजय झा साफ कर देते हैं, संजय झा ने साफ कर दिया, जो कि जेडीयू के साफ कर दिया कि बिहार में नीतीश अध्याय खत्म नहीं होने वाला है और न होगा। संजय झा का यह बयान दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के दिन आया है। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। ऐसे में संजय झा का यह बयान क्या मैसेज दे रहा है? देखिए न्यूज़ 24 की ये रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं, संजय झा का ये बयान है उसी दिन जब दिल्ली में प्रचंड जीत बीजेपी की हुई और उसके ठीक बाद ये बयान आता है कि नीतीश अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है, ये नीतीश अध्याय जारी है। और कई बार पोस्टरों से तो नीतीश कुमार के मैसेज दे चुके हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, मतलब नीतीश कहीं नहीं जाने वाले। ये वो हेडलाइन देखिए, सीएम नीतीश के बेटे निशांत के राजनीति में डेब्यू से पहले विरोध, बीजेपी कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी करेगी खेला, एनडीए के पुराने सहयोगी ने बिहार चुनाव से पहले चेताया। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार के एनडीए के चेहरा को लेकर अब तक कोई डिसाइड नहीं है और लगातार तमाम खबरें जो नीतीश कुमार के खिलाफ ही जा रही है बिहार में। उस बीच नीतीश का दिल्ली आना बहुत बड़ा संकेत देता है और लालू यादव का ये कहना कि हम लोग बीजेपी को आने नहीं देंगे। बीजेपी जो बिहार में पैर पसारने को तैयार है, वो बीजेपी जिसका पुराना इतिहास बहुत खराब है कि सहयोगी दलों को समाप्त करने का काम करती है, राष्ट्रीय पार्टी है, इनकी महत्वाकांक्षा कुछ ज़्यादा ही होती है और ये नीचे की पार्टी को खत्म कर देना चाहती है। तो क्या यहाँ पे नीतीश कुमार की राजनीतिक दिष्ट करने का प्रयास जो बीजेपी करने में कामयाब होगी, या नीतीश कुमार वक्त रहते हुए जिस तरीके से अक्सर पलटी मार देते हैं, इस बार भी पलटी मार देंगे? आप क्या सोचते हैं, क्या नीतीश कुमार को पलटी मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए? और नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो में। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।